अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक सबको ढेरों ढेर खुशियाँ अता करें, आमीन। आप सबको पता है, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हैं अर्ली मॉर्निंग से। जब सुबह बंदा व्लॉग स्टार्ट करता है ना, सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। वैसे ना मेरे से फिर कुताही होती रहती है, और एक दिन भी मेरे से मिस्टेक हो जाए ना व्लॉग की, तो मेरा दिल इतना उदास होता है, क्योंकि मुझे आप सबसे ना बातें करने की आदत हो गई है। अच्छा ना, सबसे पहले मैंने सुबह आटा गूँधा, तो मैं बच्चों के लिए ना ताज़े आटे की रोटी बनाई। मेरा और हस्बैंड का आजकल ब्रेकफ़ास्ट करने का दिल नहीं करता, और करना भी मजबूरी है, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट ना करो तो बीपी डाउन हो जाता है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, कुछ गर्मी से और कुछ ना खाने से। तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि रात को ना एक नान एक्स्ट्रा ले आते हैं, जो कि हम लोग खा लेते हैं सुबह नाश्ते में। तो बच्चों के लिए मैं सूखी रोटी बनाती हूँ, वो पराठा लेते नहीं। अच्छा ना, कल मेरा पार्सल आया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। ये सनस्क्रीन मैंने अपने हस्बैंड के ऑर्डर की थी, जो कि बहुत, मैंने इसके बेनिफिट्स सुने हैं कि बहुत अच्छी है। 700 की आई थिंक मुझे मिली है विद डिलीवरी चार्जेस। तो हाईफाई से मैंने मंगवाई है, बहुत अच्छी थी। तो मेरे हस्बैंड को ना सनस्क्रीन कुछ सूट नहीं करती। वो कहते हैं कि ऑयली कोई होती है, कोई बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है, वाइट पैचेस बन जाते हैं फेस पे। ज़ाहिर सी बात है, जेंट्स स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना बहुत सारी व्लॉगर से इसके बारे में सुना, तो मैंने कहा चलो ये ऑर्डर करती हूँ। तो ये मैंने मंगवाई, बहुत अच्छी थी। यकीन माने, बिल्कुल वाइट फेस नहीं हुआ, और ना ही बहुत ज़्यादा फेस ग्रीसी सा हो गया, अच्छा था। उसके बाद मैंने नाश्ता लेके आ गई। मेरे हस्बैंड बड़े खुश थे, इन्हें कोई चीज़ फेस के लिए ना कुछ पसंद नहीं आती। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा आज बच्चों का कमरा बड़े अच्छे से साफ़ करती हूँ। पंखा साफ़ किया, अब दीवारों की बारी आ गई, तो मैंने सर्फ़ लेके आई। मैंने कहा जितनी लाइनें ख़त्म होती हैं साथ साथ करती रहूँ। मेरे बच्चों ने बहुत गंद बनाया हुआ है इस कमरे में। आप सब मुझे कहते हैं कि इस रूम का पेंट करवा ले, हमें मालिक मकान फ़िलहाल करने नहीं दे रहे। वो कहते हैं हम लोग खुद करेंगे, सिर्फ यही एक रूम है, बाकी रूम तो सारे साफ़ हैं, लेकिन इसके ना वो कहते हैं हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि ये पेंट कोई दूसरा है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मेरे स्पीड काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट ने आना था। उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग आने वाले हैं। फटाफट फिर मैं भागम भाग घर की क्लीनिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ था। होता ही ना कि जिस दिन घर में गंद होना, तो उसी दिन ही गेस्ट ने आना होता है, ये लाज़मी बात होती है। मेरे साथ तो ऐसा है, अक्सर होता है कि जिस दिन घर में गंद होना, उस दिन लाज़मी गेस्ट आते हैं। मैं आपको अपना स्केल दिखा रही हूँ, मेरा हेयर नहीं है, मेरे बेटे का है। बेटी का पिंक है, बेटे का ये है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ना बचपन का टाइम याद आ जाता है ना, जब हम लोग छोटे थे, तो हमारे पास इस तरह की कुछ भी नहीं होता था, फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। मतलब हमारे पास इस तरह के कलरफुल पेन्स, रेज़र, पेंसिल नहीं होते थे, बस एक ही पेंसिल होती थी। अगर किसी के पास इस तरह का कुछ स्केल होता भी था जिससे मिलता जुलता, तो हम बड़े हैरानगी से उसे देखते थे। हमारे टाइम पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो खैर मैंने आज ये बेडशीट निकाली। मैंने कहा फटाफट ये बेडशीट बिछाती हूँ। ये मैं बड़ी कम बेडशीट यूज़ करती हूँ, ये कुरैशी की बनी हुई है, बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि मेरी अम्मी ने ना अपनी डेथ से कुछ दिन पहले ये बनाई थी। इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। मेरे शादी में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, वो हैंडमेड है। मुझे हैंडमेड चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो खैर इसके बाद फिर मैं बच्चों को फटाफट रेडी किया, और गेस्ट के लिए खाना वगैरह बनाया। एक्चुअली वो खाना खाने के लिए नहीं आ रहे थे, खाने का टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से खाना रेडी कर लेती हूँ। तो फिर मुझे पता ही नहीं था कि मैंने व्लॉग भी बनाना है, क्योंकि इतना कुछ बिज़ी मेरा दिन गुजरा था ना, कि मैं बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस भी मैं ना ज़्यादा काम करूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत ताकत दी है कि ये काम कर रही हूँ। तो जिस दिन मैं काम ना कर सकती, मतलब जिस दिन बीमार होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, और मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला बच्चों की माँ को कुछ भी ना करे, आमीन। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी बेडशीट कैसी लगी है। जो सामने कुशन पड़े हुए हैं, और ये भी मेरी अम्मी ने बनाए थे। तो लाइट्स वगैरह ऑफ़ की, और ऑफ़ करने के बाद मैं आ गई थी सीधा ड्राइंग रूम में। मैंने कहा थोड़ी सी इधर भी ना एयर फ्रेशनर यूज़ कर लूँ। मुझे एयर फ्रेशनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बड़े टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, रमज़ान से डेली यूज़ करती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा कम हो गया, तो मैंने कहा एक दूसरा लेके आऊँगी। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने डिवाटसन से लिया था, तो बड़ा अच्छा है। इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है। बेशक फ़ैन ऑन भी हो ना, तो फिर भी इसकी खुशबू ख़त्म नहीं होती। तो रूम की भी कुछ मैंने इस तरह की सेटिंग की थी। बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने रेडी किए। मैंने कहा फटाफट इन्हें भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर रेडी हो जाए ना, तो माँ के आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहती हूँ बच्चों का रूम और बच्चे रेडी हो जाएं। तो फिर मुझे बच्चों के खाने की बड़ी टेंशन होती है।
आजकल के बच्चे पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रहे। मैं बच्चों की इतनी मेहनत करती हूँ, जो वो कहते हैं वो बना के देती हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं खाते। पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है या क्या, बीमार हुए हैं तो उस बीमारी के बाद थोड़े से ना निडाल से हो गए हैं, तो क्रैंकी भी हैं और खाते भी कुछ नहीं। मैं इनके बड़ी परेशान हूँ। मुझे बताइए कि आप में से कोई इस तरह कोई जानता है कि बच्चों को मतलब किस तरह इन्हें कुछ खिलाया पिलाया जाए। बाहर गर्मी इतनी कुछ शदीद थी, हीट वेव का बता रहे हैं कि हीट वेव बहुत ज़्यादा होगी इस बार। तो बस अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। मैंने अपने घर को ना डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, देखती हूँ जो चीज़ गंदी है वो हाथों हाथ साफ़ करती हूँ। तो ये फ़ैन बड़ा गंदा था, इसको मैंने साफ़ किया। अगर फ़ैन गंदा हो ना तो जैसे ही वो ऑन करे ना उसके ऊपर से डस्ट गिर के नीचे आती है। तो मैंने फिर इसको भी साफ़ किया। मैं डेली बेसिस पे जो चीज़ देखती हूँ, दीवार या कोई पंखा, जो चीज़ भी हो मैं साथ साथ लगे हाथों साफ़ करती रहती हूँ। ऐसे ना गंद ज़्यादा बनता नहीं और बंदे पे बोझ नहीं बनता। तो ये मेरे दोपहर के खाने का टाइम है, मतलब मैंने ये नेक्स्ट डे का था। जो पहले मैंने आपके साथ ब्रेकफास्ट की वीडियो शेयर की वो एक दिन पहले की थी, लेकिन ये नेक्स्ट डे की थी। तो फिर हस्बैंड आज सुबह जल्दी चले गए थे तो हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो मैंने सारा काम, घर के काम वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। आज जुम्मा भी था तो जुम्मा की नमाज़ पढ़ी और बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, ख़ुद खाया। तो मैंने कहा अब और कोई काम करना नहीं है क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है, तो इतना ज़्यादा कोई काम था नहीं। तो फिर मैंने कहा इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ऐसा करती हूँ, आज कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, ये सारे ख़त्म करती हूँ। आजकल ना कपड़े बहुत ज़्यादा प्रेस करने वाले होते हैं, बल्कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। सर्दियों में बड़े कम करती हूँ, लेकिन गर्मियों में सारी कसर मेरी निकल जाती है। मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही हूँ। ये ना मैंने ऑनलाइन एक पेज है, मैंने उससे ये ट्राउज़र बाई किया है। ये तकरीबन 1100 का, ये मैंने रमज़ान में बाई किया था, अभी नहीं किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये भी कपड़े साथ में प्रेस कर लेती हूँ। ये नए कपड़े हैं मेरे जो स्टिच होने के लिए गए हुए हैं। इस ड्रेस का दुपट्टा और ट्राउज़र, पास इसकी जो शर्ट है स्टिच होने के लिए गई। वो जब आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन तीनों ड्रेसेस के साथ ना मैंने दुपट्टों के साथ लेस लगवाई थी। मैंने कहा ना भी इस्त्री करके रख लेती हूँ, जब कपड़े आ जाएंगे ना ड्रेस फुल, तो वो फिर मैं आपके साथ फुल वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये है जे डॉट का ड्रेस है। ये जे डॉट से मेरी सिस्टर ने मुझे ले कर भेजा था। ये बड़ा प्यारा, बड़ी सॉफ्ट सी इसकी स्टफ़ है। मुझे जे डॉट की ना लॉन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इनकी लॉन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वॉश करने के बाद भी ना डल वगैरह नहीं होता इनका स्टफ़। और ये है ब्रेंजा का, ये मैंने खुद बाई किया था, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। ये बड़ा प्यारा सा फ्रेश सा कलर है। ये 2 पीस है, दुपट्टा और शर्ट। तो मुझे बताइए कि इसके साथ किस तरह का ट्राउज़र हो, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा है कि इसका ना ग्रीन लूँ, फिर कहती हूँ नहीं वाइट हो, वाइट गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा मेरा दिल कर रहा है जिस इस दुपट्टे के साथ ग्रीन लेस है ना वैसा हो। लेकिन आपने मुझे सब ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इस दुपट्टे के साथ ना मैं किस तरह का ट्राउज़र लूँ, ग्रीन लूँ या वाइट लूँ। साथ ही मैं ना वाइट चने बॉईल कर रही थी। आज पकाने के लिए कुछ ख़ास था नहीं, तो मेरा दिल कर रहा था कि चने की दाल, और चने की दाल देखी है तो पुरानी पड़ी हुई थी और वो सारी ब्लैक ब्लैक हो गई थी, वो मैंने फेंक दी। मैंने कहा ऐसे नहीं बनाती, तो फिर वाइट चने ही पड़ी हुई थी, यही ऑप्शन मेरे पास था। तो फिर वाइट चने में बॉईल करना शुरू कर दिए। मैंने कहा जल्दी से बॉईल करती हूँ ताकि शाम तक बॉईल हो जाए, क्योंकि ये बड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन ना जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से इस घर का पानी कुछ ऐसा है कि जल्दी चीज़ें बॉईल हो जाती है। दाल चने की हो जाए या इस तरह लोबिया वगैरह हो जाए, तो अचानक मेरा इतना कुछ मुझे भूख लगी और इतनी मुझे क्रेविंग होना शुरू हो गई चने के चावलों की। मुझे ना इस तरह चावल बड़े पसंद है। एक दाल चावल, चने की दाल वाले चावल, और एक चने वाले चावल बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ ना मुझे बिरयानी दो और साथ में चने वाले चावल दो, मैं बिरयानी नहीं खाऊंगी लेकिन चने वाले चावल खा लूँगी। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बेटी सोई हुई थी तो मैंने कहा फटाफट उसके लिए बनाती हूँ, और ताकि वो भी उठेगी तो कुछ खा लेगी। गर्मियों में ना किसी चीज़ का दिल ही नहीं करता। मेरा ज़्यादातर दिल चावलों का करता होता है या भिंडियाँ हों, मुझे ये 2 चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। और एक करेले, तो करेले तो और गर्मी में और ही ज़्यादा खाने से प्यास लगती है। तो खैर मैंने चावल फटाफट बनाए। अभी असर की नमाज़ का टाइम था, नमाज की भी देर हो रही थी। मैंने कहा दम लगा के तभी मैं वॉशरूम जाऊँ, पीछे से कहीं लग ही ना जाए। आज का मेरा सिंपल सा व्लॉग